हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आपके सामने ये जो दो पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट और बहुत ही हेल्दी है मेरे ये दोनों ही प्लांट। जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी तो मैं ये पौधे लेकर के आई थी। लगभग 2 से 3 महीने हो गए हैं मुझे इन दोनों ही प्लांट को लगाए हुए। मैंने इनकी रिपोर्टिंग का वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विंटर सीज़न में इस प्लांट को आप किस तरह से बचा सकते हैं। क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास कि विंटर सीज़न में ये पौधा ख़राब होने लग जाता है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं वैसे ही इसकी पत्तियाँ झड़ने लग जाती हैं और पौधा काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने इन दोनों पौधों को किस तरह से रखा हुआ है। दिखने में ये कुछ कुछ स्पाइडर प्लांट की तरह लगता है और काफ़ी सारे लोग इस पौधे को स्पाइडर प्लांट बोल कर के ही लेते हैं। ये पौधा मैं नर्सरी से 50 रुपीज़ का लेकर के आई थी। दोनों ही पौधे 50-50 रुपीज़ के हैं। तो जब मैं इस पौधे को लेकर के आई थी तब बहुत ज़्यादा ना ठंडा मौसम था और ना ही बहुत गर्म। तो ऐसे सीज़न में लेकर के आई थी। उस समय जब मैं इन पौधों को पानी देती थी तो देखती थी कि मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी ड्राई हो जाती थी। मतलब 1-2 दिन छोड़ करके मैं इनको पानी देती थी, क्योंकि इंडोर प्लेस किया हुआ था और इंडोर हम जो भी पौधे रखते हैं उनमें पानी जल्दी जल्दी हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो गर्मियों का ही मौसम क्यों ना हो। तो बात आती है पानी देने की सर्दियों के मौसम में। स्टार्टिंग में जब सर्दियाँ शुरू होती हैं, धूप वगैरह निकलती है, तब मैं इन पौधों को वीक में एक बार पानी देती हूँ। वीक में एक बार पानी देने के बाद मैं देखती हूँ इनकी मिट्टी पूरी तरह से ड्राई जब तक ना हो जाए तब तक मैं पानी नहीं देती हूँ। और इस समय जनवरी का मंथ है और कोहरा वगैरह गिरता है, 15-15 दिनों तक धूप नहीं निकलती है। तो ऐसे समय पर मिट्टी अगर आपको ड्राई भी दिख रही हो तो भी आपको इस पौधे को बिल्कुल भी पानी नहीं देना है, क्योंकि ये पौधा सर्दियों में ज़्यादातर ओवर वाटरिंग की वजह से ही ख़राब होता है। 2 कारण होते हैं इस तरह के पौधे के ख़राब होने के। पहला कारण है ओवर वाटरिंग और दूसरा कारण है लोकेशन, आपने इसे किस जगह पर रखा है। इन 2 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा, इंडोर प्लांट वो चाहे कोई भी हो। तो ये लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। ऊपर की तरफ जाल है और यहाँ वहाँ से सीधे ब्राइट लाइट यहाँ पर मिलती है। अभी सर्दियों में तो धूप बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन गर्मियों में मॉर्निंग के समय थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इन पौधों को धूप मिल जाती है। तो इस तरह के लोकेशन पे सबसे पहले तो आपको पौधे को रखना है। यहाँ पर ये पौधा कोहरे से भी बचा हुआ है। और दूसरी चीज़ है, अपने घर में जब भी आप इस पौधे को लेकर के आएँ तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि नर्सरी में ये पौधा किस जगह पर रखा हुआ था। जैसे कि नर्सरी में कभी कभी इन पौधों को धूप वगैरह में भी रखते हैं। तो अगर ऐसी जगह से आप लेकर के आए हों जहाँ पर इस पौधे को धूप में, क्योंकि ये सनलाइट में भी चलता है, हल्की फुल्की जहाँ पर सनलाइट आती हो, खुला एरिया हो, वैसी जगह पर भी आप रखेंगे तो पौधा चल जाता है। तो अगर वहाँ से ला करके आप ऐसी जगह से ला करके अपने घर में डायरेक्ट आप इसे इंडोर प्लेस कर देंगे तो ऐसे में भी ये पौधा काफ़ी बार मर जाता है। और दूसरी चीज़ है, अगर नर्सरी में आपने देखा है कि ग्रीन नेट वगैरह के नीचे रखा हुआ है, काफ़ी सारे पौधों के बीच में रखा हुआ है, तो आपको कुछ दिनों के लिए, जब तक ये पौधा दूसरी जगह पर अच्छे से सेटल ना हो जाए, उतने दिनों के लिए आपको इस पौधे को वैसी ही जगह पर रखना है। तो मैं जहाँ से लेकर के आई थी वहाँ पर ये पौधे ग्रीन नेट के नीचे ही रखे हुए थे और वहाँ पर धूप वगैरह बिल्कुल एक छन करके जो धूप मिलती है ऐसी धूप मिलती थी, और वो भी बहुत ज़्यादा देर की नहीं। तो पौधे को ख़रीदते समय ही आपको तय कर लेना होगा कि इसे कहाँ पर प्लेस करना है। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वीक में 1 या 2 बार आप इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर दें। मिट्टी में पानी ना देने की वजह से ऊपर से जो मिट्टी होती है काफ़ी हार्ड हो जाती है। आप इसको देख सकते हैं, ऊपर से काफ़ी हार्ड दिख रही है और हमें लगता है कि मिट्टी सूख गई है, लेकिन सर्दियों के सीज़न में अंदर मिट्टी मॉइस्ट रहती है। पौधे को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। पौधा अगर आपका हेल्दी दिख रहा है, पत्तियां उसकी झुकी हुई नहीं दिख रही हैं, तो इसका मतलब उसमें पानी की कोई भी कमी नहीं है। तो इस तरह से वीक में 1 या 2 बार आप अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर दें, ताकि जो ऊपर की लेयर है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और मिट्टी में एयरेशन भी बना रहे। तो मैंने आपको बता दिया कि पौधे में किस तरह से आपको पानी देना है और कैसी जगह पर आप इसे प्लेस करें सर्दियों में।
और तीसरी चीज़ है, आप इसकी गुड़ाई करते रहें वीक में 2 बार। चौथा काम जो आपको करना है, इसमें फर्टिलाइज़र देने वाला, तो फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है क्योंकि ग्रोथ रुकी हुई होती है, डोर्मेंट पीरियड में होता है ये पौधा सर्दियों के सीज़न में। तो जितने भी पौधे होते हैं जो डोर्मेंट पीरियड में होते हैं, उनमें आप फर्टिलाइज़र ना दें। एक महीने बहुत ज़्यादा सर्दियों के मौसम में जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, उस समय आप फर्टिलाइज़र ना दें। उसके बाद अभी स्प्रिंग सीज़न आएगा, तब आप इसमें फर्टिलाइज़र दे दें, अच्छे से गुड़ाई कर दें, पौधे की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, पौधे की कटाई छटाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो ये पौधे काफ़ी अच्छी हाइट के भी हो जाते हैं। छोटा पौधा लाएँ तो छोटे प्लांटर में लगाएँ, और जैसे जैसे पौधे की हाइट बढ़ती जाए, आप देखें, इसे चेक करें, अगर इसमें रूट बाउंड हो रहा हो तो इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर कर दें। इस तरह से ये पौधे दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं और इजीली लग जाते हैं ये पौधे। इसकी कटिंग भी लग जाती है। फरवरी के मंथ में मैं इसकी कुछ कटिंग्स आपको लगा करके दिखाऊंगी, और बारिश में भी इसकी कटिंग आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। इस पौधे में आपको कई वैरायटी भी नर्सरीज़ में मिल जाएंगी। अभी इसमें येलो वेरिगेशन देख रहे हैं, इसमें एक और आता है कलर लाइट ग्रीन, पूरी पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं और थोड़ा थोड़ा सा उसमें धारियाँ सी बनी होती हैं। तो इस तरह के वेरिगेशन, अलग अलग तरीके के वेरिगेशन वाले प्लांट भी आपको नर्सरी में मिल जाएंगे सॉन्ग ऑफ इंडिया के। तो मैंने जिस तरह से इन पौधों को रखा हुआ है और जो मैं इनकी केयर करती हूँ विंटर सीज़न में, जिस तरह से इसकी केयर कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।